गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। इस बार 2025 में मैंने आपको भी बताया था कि दो कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक द लॉयन एंड द माउस और दूसरी द हैन दैट लेड ए गोल्ड एग। प्यारे विद्यार्थी, इन दोनों कहानियों को अच्छी तरह से याद कर ले और मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसके नीचे हर सेंटेंस के नीचे हिंदी लिखी है, लेकिन आपको बोर्ड में हिंदी नहीं लिखनी है। आपको बोर्ड में दो तरीकों से कहानी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो और पॉइंटों में भी लिख सकते हो। और इस बार ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, आप इस कहानी को तैयार करें। हम शुरू करते हैं हमारी कहानी, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हम शुरू करते हैं हमारी कहानी द लॉयन एंड द माउस, शेर और चूहा। वंस देर वॉज ए लॉयन, एक बार एक शेर था। वंस देर वॉज अ लॉयन, एक बार एक शेर था। वन डे इट वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक दिन वो पेड़ के नीचे सो रहा था। वन डे इट वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक दिन वो पेड़ के नीचे सो रहा था। देर वॉज ए हॉल ऑफ माउस नियर द ट्री, पेड़ के पास एक चूहे का बिल था। हॉल यानी बिल, प्यारे विद्यार्थी हॉल क्या होता है? बिल। देर वॉज अ हॉल ऑफ माउस नियर द ट्री, द माउस केम आउट फ्रॉम द बिल एंड, अब यह हॉल भी कर सकते हैं या बिल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप हॉल लिख दो क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, तो आप हॉल भी कर सकते हैं और बिल भी कर सकते हैं, एज यू लाइक, जैसे आपकी इच्छा। द माउस केम आउट फ्रॉम द बिल या हॉल एंड बिगेन टू जंप ऑन द लॉयंस बॉडी, चूहा अपने बिल से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूदने लगा। द लॉयन सडनली वॉक अप, शेर अचानक जग गया, शेर अचानक जग गया। इट फेल्ट वेरी एंग्री एंड कॉट द माउस इन इट्स पाउच, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। कॉट का मतलब पकड़ लिया। आगे है सातवां वाक्य, द माउस वेप्ट बिटरली, और चूहा बहुत रोया। बिटरली का मतलब बहुत रोया। द लॉयन फेल्ट पिटी ऑन द माउस, शेर को चूहे पर दया आ गई। पिटी का मतलब दया। इट फ्रीड द माउस, उसने चूहे को छोड़ दिया। द माउस रैन अवे फ्रॉम देयर, चूहा वहां से भाग गया। रैन अवे का मतलब भाग गया। आफ्टर सम डेज द लॉयन वॉज कॉट इन ए नेट, कुछ दिनों बाद शेर एक पिंजरे में, एक जाल में पकड़ा गया। नेट का मतलब जाल। और इट रोड लाउडली, वो बहुत तेज दहाड़ा। द माउस हर्ड द रॉर ऑफ द लॉयन, और चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। इट रीच देयर एंड कट द नेट विथ इट्स शार्प टीथ, वो वहां पहुंचा, रीच यानी पहुंचा, और उसने अपने तीखे दांतों से जाल को काट दिया। द लॉयन वॉज फ्रीड फ्रॉम द नेट, और शेर जाल से आजाद हो गया। इट थैंक द माउस फॉर द हेल्प, उसने चूहे को सहायता के लिए धन्यवाद दिया। प्यारे विद्यार्थियों, मोरल कहानी एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार बोर्ड 2025 में अंग्रेजी में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को समझें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको अंग्रेजी में बोर्ड में हिंदी नहीं लिखनी है, चाहे तो आप पॉइंटों में लिख सकते हो, चाहे उस कहानी को पैराग्राफ में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।